अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 15 वाटर। लास्ट टाइम जो हम पढ़ रहे थे वो हार्डनेस इन वाटर थी कि पानी में सख्तपन कैसे पैदा होता है। हार्डनेस होती क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉफ्ट वाटर कन्वर्ट हो जाता है हार्ड वाटर में। द प्रोसेस इन विच सॉफ्ट वाटर चेंज into hard water is called hardness। तो सॉफ्ट वाटर का हार्ड वाटर में चेंज हो जाना हार्डनेस कहलाता है। अब जो हार्डनेस है, हार्डनेस की दो टाइप्स होती हैं, यानी कि सॉफ्ट वाटर का हार्ड वाटर में चेंज होने का जो प्रोसेस है वो दो है। तो हार्डनेस की जो टाइप्स हैं वो दो हैं। तो हार्डनेस हैज़ बेसिकली टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप जो है वो कहलाती है टेम्परेरी हार्डनेस और दूसरी कहलाती है परमानेंट हार्डनेस। तो हार्डनेस की दरअसल दो टाइप्स होती हैं, परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस, और उर्दू में इसे कहते हैं आर्जी सख्तपन। अब जो हार्डनेस है उर्दू में उसे सख्तपन कहते हैं, और दूसरी है मुस्तकिल सख्तपन। तो हार्डनेस की बेसिकली दो टाइप्स हैं, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस में होता क्या है कि अगर वाटर के अंदर दो कंपाउंड पाए जा रहे हों, यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो अगर वाटर के अंदर दो तरह के बाइकार्बोनेट पाए जा रहे हों, कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो इस किस्म की हार्डनेस को टेम्परेरी हार्डनेस कहते हैं। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला है CaHCO3 होल ट्वाइस, जबकि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला है MgHCO3 होल ट्वाइस। तो अगर वाटर के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट पाया जा रहा है तो इस किस्म की हार्डनेस टेम्परेरी हार्डनेस कहलाती है। और अगर परमानेंट हार्डनेस की बात करते हैं तो अगर पानी के अंदर चार तरह के कंपाउंड पाए जाएं, कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट, या फिर इनके क्लोराइड हों, मींस कैल्शियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, तो अगर वाटर के अंदर ये चार तरह के कंपाउंड पाए जा रहे हैं तो इस किस्म की हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस कहलाती है। जैसे कि कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला है CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला है MgSO4, कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला है CaCl2 और मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला है MgCl2। तो अगर वाटर के अंदर ये कंपाउंड पाए जा रहे हैं तो इस किस्म की हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस कहलाती है। और अगर वाटर के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट पाया जा रहा है तो इस किस्म की हार्डनेस टेम्परेरी हार्डनेस कहलाती है। तो हार्डनेस की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, टेम्परेरी हार्डनेस जो बाइकार्बोनेट की वजह से पैदा होती है और परमानेंट हार्डनेस जो सल्फेट और क्लोराइड की वजह से पैदा होती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ना है रिमूवल्स, मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ हार्डनेस, कि हार्डनेस को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, मीन टेम्परेरी हार्डनेस को कैसे ख़त्म किया जाता है और परमानेंट हार्डनेस को कैसे ख़त्म किया जाता है, और इस प्रोसेस को नाम देते हैं वाटर सॉफ्टनिंग का। तो अगर पानी में से हार्डनेस ख़त्म करनी है तो पानी में से हार्डनेस को ख़त्म करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है वाटर सॉफ्टनिंग। तो वाटर सॉफ्टनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेरी हार्डनेस हो या परमानेंट हार्डनेस हो उसे रिमूव किया जाता है। प्रोसेस इन विच टेम्परेरी और परमानेंट, टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, उस हार्डनेस को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस आर रिमूव्ड
तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेरी हार्डनेस को या परमानेंट हार्डनेस को रिमूव किया जाता है। जब टेम्परेरी हार्डनेस या परमानेंट हार्डनेस को रिमूव किया जाता है तो हार्ड वाटर चेंज हो जाता है अगेन सॉफ्ट वाटर में, और इस प्रोसेस को नाम देते हैं वाटर सॉफ्टनिंग, यानी कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करना वाटर सॉफ्टनिंग कहलाता है। तो परमानेंट हार्डनेस हो या टेम्परेरी हार्डनेस हो, अगर इसे ख़त्म करना है तो इस प्रोसेस को वाटर सॉफ्टनिंग कहते हैं, और इस नतीजे में होगा क्या कि हार्ड वाटर चेंज हो जाएगा सॉफ्ट वाटर में। अब हार्डनेस दो तरह की है, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। तो इनको ख़त्म करने के भी मुख्तलिफ़ तरीके हैं। टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म करने के तरीके परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म करने के तरीक़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। तो टेम्परेरी हार्डनेस को अगर ख़त्म करना है तो उसे ख़त्म करने के लिए बेसिकली दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है बाय बॉयलिंग, यानी कि उस टेम्परेरी हार्ड वाटर को बॉयल करना, या बाय क्लार्क मेथड, या क्लार्क मेथड की मदद से उसे ख़त्म करना। तो अगर पानी में से टेम्परेरी हार्डनेस ख़त्म करनी हो तो पर टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म करने के दो तरीके हैं, बाय बॉइलिंग मेथड एंड बाय क्लार्क मेथड। और टेम्परेरी हार्डनेस पैदा होती है उस वक्त जब पानी में कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो। तो सबसे पहला मेथड है बाय बॉइलिंग, यानी कि पानी को बॉयल करना। पानी को बॉयल करने से टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म किया जा सकता है। अब होता क्या है, पहले प्रोसीजर को देख लेते हैं कि सबसे पहले वाटर टैंक लिए जाते हैं जिन्हें बॉयलर का नाम देते हैं। बॉयलर ऐसे स्टील टैंक होते हैं जिनमें पानी को गर्म किया जाता है। तो बॉयलर में सबसे पहले वाटर लिया जाता है और वो वाटर होता है टेम्परेरी हार्डनेस वाला, और टेम्परेरी हार्डनेस वाले वाटर में कैल्शियम बाइकार्बोनेट होते हैं या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होते हैं। फिर इनकी टॉप पर लगाए जाते हैं पाइप, और ये पाइप अटैच किए जाते हैं कंडेंसर के साथ। अब कंडेंसर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर चीज़ों को ठंडा किया जाता है। तो सबसे पहले होता क्या है, बॉयलर में मौजूद टेम्परेरी हार्डनेस वाले पानी को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। गर्म होने पर ये जो पानी है ये चेंज हो जाता है वेपर्स में। जो वेपर्स हैं ये टॉप पर आना शुरू हो जाते हैं, और फिर यहाँ से ये जो वेपर्स हैं ये चले जाते हैं पाइप के ज़रिए कंडेंसर के अंदर। जैसे ही ये वेपर्स कंडेंसर तक पहुँचते हैं तो वहाँ पर कूलिंग शुरू हो जाती है। कूलिंग होने पर क्या होता है, ये जो वेपर्स हैं ये अगेन कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर के अंदर। तो होता क्या है, बॉयलर के अंदर वाटर को हीट किया जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और वो वाटर चेंज हो जाता है वेपर्स में। फिर वो वेपर्स थ्रू द पाइप पहुंच जाते हैं कंडेंसर पर। कंडेंसर में उनकी कूलिंग की जाती है, और कूलिंग के नतीजे में वेपर्स जो है वो अगेन लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर जो ये वाटर हासिल होता है, ये वाटर होता है बिल्कुल सॉफ्ट वाटर, जिसमें ना तो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं ना ही मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होते हैं। और यहाँ पर बॉयलर में जो पानी मौजूद था वो हार्ड वाटर था। तो हार्ड वाटर को गर्म करके कन्वर्ट किया जाता है सॉफ्ट वाटर के अंदर। अब होता क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो गया? जब हम बॉयलर में हार्ड वाटर को गर्म करते हैं तो हार्ड वाटर अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट पर मुश्तमिल है या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट पर मुश्तमिल है, जब इस हार्ड वाटर को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो होता क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट चेंज हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में, और साथ ही रिलीज होते कार्बन डाइऑक्साइड गैस,
और साथ ही पैदा होता है वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट कन्वर्ट हो गया कैल्शियम कार्बोनेट में, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये वाटर इनसॉल्युबल है, यानी कि ये पानी में हल नहीं होता और ये हासिल होता है सॉलिड हालत में, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होती है गैस की हालत में। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि ये उस पानी में हल शुदा होता है, लेकिन जब इसी पानी को गर्म करते हैं जिसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो ये कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट में, और वो सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट उस बॉयलर की तह में जमा होना शुरू हो जाता है। बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो बॉयलर पर साइड पाइप लगाए जाते हैं और उन साइड पाइप से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो जाती है। और जो वाटर वेपर्स होते हैं वो वाटर वेपर्स थ्रू द पाइप पहुंच जाते हैं कंडेंसर के पास और वो चेंज हो जाता है लिक्विड वाटर में। और यहाँ पर जो लिक्विड वाटर हासिल होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट वाटर होता है, क्योंकि उसमें किसी किस्म के कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयंस मौजूद नहीं होते। तो जब भी टेम्परेरी हार्डनेस वाले वाटर को गर्म करेंगे बॉयलर के अंदर, तो वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो वाटर सॉल्युबल जो कंपाउंड हैं वो वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड में यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट ठोस हालत में हासिल होते हैं तो वो बॉयलर की तह में बैठ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो जाते हैं, बाकी जो पानी होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और उन वेपर्स को कंडेंसर में हम दोबारा लिक्विड वाटर में चेंज कर लेते हैं। तो इसी तरीके से जो हार्ड वाटर है वो चेंज हो जाता है सॉफ्ट वाटर में बॉयल करने से। तो ये है पहला मेथड कि बॉयलिंग के ज़रिए हार्ड वाटर को, टेम्परेरी हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना। दूसरा जो मेथड है वह है बाय क्लार्क मेथड। कि क्लार्क मेथड की मदद से एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था माइकल क्लार्क। तो माइकल क्लार्क ने एक केमिकल मेथड दरियाफ्त किया टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए और उस मेथड को नाम दिया जाता है क्लार्क मेथड। तो माइकल क्लार्क नामी साइंसदान ने टेम्परेरी हार्डनेस वाले वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए एक केमिकल मेथड डिस्क्राइब किया जिसे नाम दिया जाता है क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड में जो केमिकल यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये केमिकल मेथड होता है जिसमें केमिकल को यूज़ करके ही टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म की जाती है। यहाँ पर जो केमिकल कंपाउंड यूज़ किया जाता है उस केमिकल कंपाउंड का नाम है स्लैग्ड लाइम, और स्लैग्ड लाइम का फार्मूला है CaOH ट्वाइस, और इसे नाम देते हैं दूसरा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड या स्लैग्ड लाइम को यूज़ करके टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म किया जा सकता है। अब इस तरीक़ाकार में होता क्या है कि सबसे पहले बड़े बड़े सेपरेटिंग टैंक लिए जाते हैं जो कि बने होते हैं स्टील के। इन सेपरेटिंग टैंक के अंदर भरा जाता है हार्ड वाटर, और वो जो हार्ड वाटर होता है वो टेम्परेरी हार्डनेस वाला हार्ड वाटर होता है। और टेम्परेरी हार्डनेस पैदा होती है कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से। फिर इसमें डाला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे नाम देते हैं स्लैग्ड लाइम। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही इस हार्ड वाटर में डाला जाता है फिर इसे शेक किया जाता है। शेक करने के बाद इसे कुछ देर के लिए रख दिया जाता है स्टैंड पर। लार्जर स्टैंड्स होते हैं जहाँ पर सेपरेटिंग टैंक को पहले शेक किया जाता है थ्रू द रोटेटर या पिवेट, फिर उसके बाद इन स्टैंड को स्टिल पोजीशन में रखा जाता है ताकि जो टैंक में मौजूद केमिकल है वो सेपरेटिंग तकनीक से गुजर सके। फिर जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इस हार्ड वाटर को मिक्स किया जाता है, मिक्स करने के बाद जब इन्हें सेपरेटिंग टैंक के अंदर कुछ देर के लिए रख दिया जाता है तो 2 लेयर्स हासिल होती हैं। फर्स्ट लेयर जो होती है वो सॉलिड कंपाउंड की होती है जो नीचे बैठ जाते हैं टैंक की तह में, बॉटम में, और इस बॉटम के ऊपर लिक्विड की लेयर्स होती हैं और वो लिक्विड की लेयर्स होती है सॉफ्ट वाटर की, और नीचे जो
लेयर्स होती हैं वो कार्बोनेट की लेयर्स होती हैं। वो कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी हो सकता है। फिर बाद में इस वाटर को ऊपर से उतार लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। अब ये जो वाटर है ये सॉफ्ट वाटर होता है। अब अगर केमिकली से देखें इक्वेशन की थ्रू मदद से, तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ये रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो इन द सेपरेटिंग टैंक। तो जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो होता क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट चेंज हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में, और साथ ही हासिल होता है वाटर, और ये वाटर लिक्विड स्टेट में ऊपर तैर रहा होता है। बाकी जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये सॉलिड हालत में होता है, इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल होने की वजह से ये टैंक की तह में बैठ जाता है और ऊपर इसके ऊपर पानी तैर रहा होता है, और वो पानी हम छान लेते हैं। ये जो पानी है ये सॉफ्ट वाटर है। क्यों? क्योंकि इसमें अब किसी किस्म के कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन मौजूद नहीं होते। फिर अगर हम देखते हैं मैग्नीशियम कि अगर उस पानी के अंदर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है और उस मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट वाले वाटर के अंदर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो नतीजे के तौर पर हमें 2 लेयर्स हासिल होंगी, एक कैल्शियम कार्बोनेट की और दूसरा मैग्नीशियम कार्बोनेट की, और साथ ही हासिल होगा वाटर। और ये जो वाटर जो होगा ये बिल्कुल सॉफ्ट वाटर होगा। अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाले कंपाउंड हो वाटर में तो एक ही लेयर हासिल होगी। हमें कैसे पता चलेगा कि वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाला होगा या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का? अगर बर्तन की तह में सिर्फ एक ही लेयर आपको हासिल हो और वो लेयर बिल्कुल वाइट कलर की हो, तो अगर वो लेयर बिल्कुल वाइट कलर की है तो समझ लें कि पानी के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट था। लेकिन अगर उस वाइट लेयर के साथ एक डर्टी वाइट कलर की लेयर हो, यानी कि डल वाइट हो, तो अगर डल वाइट कलर की लेयर भी हासिल हो रही है तो समझ लें कि उस पानी के अंदर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट था। तो जो मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का कलर डल वाइट होता है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट का जो कलर होता है वो क्लियर वाइट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर नीचे नीचे होगी और उसके ऊपर मौजूद होगी मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर आपको 2 लेयर्स हासिल हो रही हैं तो समझ लें कि पानी में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट था जिसकी वजह से 2 लेयर्स हासिल हो रही हैं, और अगर आपको सिर्फ एक ही लेयर हासिल हो रही है तो समझ लें कि पानी के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट था। तो ये हैं टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के 2 मेथड, बाय बॉइलिंग मेथड एंड क्लार्क मेथड। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।